अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब ऐसा है कि कुर्बानी कुर्बानी जो है ये शाआइरुल्लाह में से है। और कुर्बानी भी दीन इस्लाम में दाखिल होने वालों का अहम शिआर है, जिसे सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के ज़बह की सूरत में अदा किया, जिसका बदल अल्लाह ताला ने दुम्बे की सूरत में दिया और ता क़यामत इसे उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़ास कर दिया। सहाबा इकराम ने पूछा, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीमा, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो अब ऐसा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे 85 साल के थे जब बेटे की खुशखबरी दी गई थी उनको हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। तो बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने बच्चा दिया था। जब वो खेलने के लिए काबिल हुआ तो अल्लाह ताला को हुक्म हुआ था कि बीवी और बच्चे को एक बियाबान वादी मक्का में छोड़ आओ। और वहाँ उन्हें छोड़ आए थे। जब उनका पानी तोशा ख़त्म हो गया तो हम सबको मालूम है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से रो रहे थे और बीवी हाजरा जो है वो सफ़ा मरवा के गिर्द चक्कर लगा रही थी। वहीं आबे ज़मज़म का जो है पानी निकलता है। अब यही बच्चा जब टीन एज को पहुँच जाता है तो फ़लस्तीन में वालिद ख्वाब में देखते हैं कि मैं बच्चे को ज़बह कर रहा हूँ। और नबी का ख्वाब क्योंकि सच्चा ख्वाब होता है, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था कि मैं मक्का का तवाफ़ कर रहा हूँ, तो आप उम्रे के लिए सुलह हुदैबिया का जो वाक़या हुआ था 6 हिजरी में, अब वो निकल गए थे। तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ना वो फ़लस्तीन से चलते हैं मक्का आने के लिए। आप ज़हन में गौर करें कि कोई मुर्गी या कोई बकरा ज़बह करने नहीं आ रहे थे, फ़लस्तीन से निकले हैं मक्का के लिए, अपने लख़्त जिगर को कुर्बान करने के लिए। मक्के पहुँचकर तो बच्चे को वो ख्वाब सुनाते हैं और वो उनकी जो आपस में जो डायलॉग है, कन्वर्सेशन है, वो अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह साफ़ात में क़यामत तक के लिए रखा है। फलम्मा बलगा मअहु सअया क़ाला या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम इन्नी अस्बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। तो अब वो कहते हैं जब वो बच्चा ना उसके साथ यानी दौड़-धूप की बाप का जब बाजू बनने के आ जाता है, उसके साथ आगे पीछे कोई छोटे-मोटे काम कराने के काबिल जो बच्चा हो जाता है, तो उस वक़्त जो जब उस उम्र को पहुँच जाता है, तो उस वक़्त बच्चे को कहता है कि या बुनय्या इन्नी अरा, कि बेशक मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तो तुम मुझे ना क्या कहते हो इसके बारे में? तो बच्चा क्या जवाब देता है, या अबति तिफ़अल मा तुअमर, कि अब्बाजान आप कर दीजिए जो आपको हुक्म दिया गया है। सतजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप अनकरीब मुझे सब्र करने वालों में से पाएँगे। अब देखें बेटा भी कौन था जो एक सिंगल मदर उसको बड़ा कर रही थी। आजकल लोग कहते हैं कि बाप का साया ना हो तो बच्चे खराब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ बच्चा भी कितना तमीज़दार था कि हाल ही ने इसके ऊपर शेर भी लिख दिया कि किस मदरसे से उस बच्चे ने ये तालीम हासिल की कि जो बच्चे अपने वालिद को इतना प्यारा जवाब दे रहे हैं। तो कुर्बानी की रूह जो असल रूह जो होती है, वो जो होती है वो असल तकवा होता है और इखलास होता है। और इसी चीज़ की अल्लाह ताला के यहाँ कदर और कीमत भी होती है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, लन यनालुल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन्न यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला तक इन कुर्बानियों का ना तो गोश्त पहुँचता है ना खून, बल्कि इस तक तुम्हारा तकवा पहुँचता है। सूरत हज में अल्लाह ताला ने फरमाया है। तो ऐसा है कि कुर्बानी का जो है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुर्बानी का जानवर ईद की नमाज से पहले ज़बह कर लिया, वो उसकी जगह दूसरा जानवर ज़बह करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि वो कुर्बानी ना करे तो कोई हर्ज नहीं, बल्कि फरमाया कि वो दूसरा जानवर ज़बह करे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, ये तो मौकूफ है कि वो उसकी सनद में थोड़ा कहते हैं कि फ़र्क है कि जो कुर्बानी ना करे तो हमारी ईदगाह में ना आए। एक और एक वो जो ईद उल अज़हा के मौके पर नमाज़ ईद के बाद घरों में की जाती है, और इसको अधा और अदिया बोले जाते हैं, जो कुर्बानी की जाती है।
इसी मुनासबत से कुर्बानी की ईद को ईद उल अधा कहा जाता है, यानी कुर्बानी की ईद। तो अब ऐसा है कि कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए। तो ऊंट को तो अरबी में बुदन कहते हैं, गाय 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 को भी बुदन और बदना कहा जाता है। तो गाय जिसमें बैल खुद ब खुद एक ही जिन्स होने की वजह से शामिल हो जाता है। और ऐसा है कि भैंस की भी कुर्बानी गाय की जिन्स में समझ कर दी जाती है। तो अरब में क्योंकि भैंस नहीं होती इसलिए वो इसका जिक्र भैंस का नहीं आया है। बकरी पहाड़ी बकरी हो या बकरा हो चाहे घरेलू हो, भेड़ भेड़ की हर किस्म इसमें शामिल हो जाती है, चाहे दुम्बा हो दुम्बी हो छतरा हो। अब जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसिन्ना जानवर ही ज़बह करो। मुसिन्ना से मुराद वो भेड़ बकरी गाय या ऊंट जिसके दूध के दो दांत उखड़ चुके हों। जानवरों में इस उम्र का जानवर बचपन की हदूद से निकलकर जवानी में दाखिल हो रहा होता है। इस उम्र का जानवर शक्ल सूरत के लिहाज से खूबसूरत और गोश्त के लिहाज से बहुत मुफीद और सेहत बख्श होता है, खजाइत का हामिल होता है। इन जानवरों से बच्चे और बूढ़े जानवर की निस्बत फौरी और ज्यादा नफा की उम्मीद होती है। हाँ, अगर कोई इसमें ना कि भेड़ बकरी 6 माह से लेकर 1 साल तक के अंदर अंदर कहते हैं कि ये दोंदा यानी दो दांतों वाली वो मुसन्ना हो जाती है। गाय बैल की उम्र 2 साल की उम्र तक दूध के दांत गिर जाते हैं। ऊंट के दूध के दांत 4 साल की उम्र में गिर जाते हैं। अगर ये इस शर्त के जानवर ना मिले, अगर तलाश के बावजूद भी मुसन्ना जानवर ना मिले, तो फिर कहते हैं कि ऐसी सूरत में 1 साल की उम्र की भेड़ बकरी दुम्बा बकरा छतरा और दुम्बे की कुर्बानी की जा सकती है। तो क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिर्फ दोंदा जानवर ही ज़बह करो, लेकिन अगर दोंदा जानवर मिलना दुश्वार हो जाए तो फिर भेड़ का जुज़्ज़ा यानी जानवर भी कुर्बान किया जा सकता है। ये मुस्लिम की हदीस है। जिस्मानी हालत कैसी होनी चाहिए जानवर की। जानवर कुर्बानी के जानवर में जिस्मानी लिहाज के लिहाज से ये मंदरजा झेल चीजें आनी चाहिए, यानी आंख का काना ना हो, भींगा जानवर ना हो, बीमार जिसकी बीमारी वाजिया हो वो ना हो, ऐसा ना लंगड़ा ना हो जिसका लंगड़ापन वाजिया हो, दुबला या कमजोर ना हो जिसकी कमजोरी की वजह से चलने में प्रॉब्लम हो, कान के आगे या पीछे वो कटा हुआ ना हो यानी कोई सुराख ना हो, सींग टूटा हुआ कटा ना हो, होंठ कटा हुआ जानवर ना हो, नाक कटा जानवर ना हो, दुम कटा जानवर ना हो। और जानवर का खस्सी होना ऐब नहीं होता, इसकी कुर्बानी की जा सकती है। खरीदने के बाद जानवर में कोई ऐब आ जाए तो क्या करें। तो ऐसी सूरत में जैसे जानवर जख्मी हो गया, सींग टूट गया, लंगड़ा हो गया, अगर आदमी अमीर है साहब हैसियत है तो दूसरा जानवर खरीदे वरना इसी की कुर्बानी कर दे। अगर जानवर हामला निकल आए, तो अगर कुर्बानी का जानवर हामला निकल आए तो इसकी कुर्बानी की नियत कर चुके हैं तो इसी को जबा किया जाए, और बच्चा अगर जिंदा निकले तो उसे भी जबा करके कुर्बानी में शामिल करें। अगर बच्चा मुर्दा हो तो जानवर का जबा करना ही इसके लिए काफी, यानी वो भी कुर्बानी के गोश्त में शामिल होगा। हमला जानवर की कुर्बानी जायज है क्योंकि हदीस में इसकी कोई ममानियत नहीं मिलती। अगर वो बच्चा पैदा कर दे, इसका सारा दूध बच्चे ही को पिलाया जाएगा, अलबत्ता अगर दूध बच रहे तो वो फिर खुद भी पिया जा सकता है। माँ और बच्चा दोनों जबा करके कुर्बानी किए जा सकते हैं। अब कुर्बानी के लिए उम्मे सलमा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई जिलहिज्जा का चांद देखे और कुर्बानी का इरादा रखता हो तो अपने बाल और नाखून ना काटे। ये पाबंदी सिर्फ उस शख्स के लिए जिसने कुर्बानी देनी है, लेकिन घर के दीगर अफराद भी इसकी पाबंदी करें तो बेहतर है। हजरत इब्राहिम खलीलुर रहमान की सुन्नत की इत्तबा में कुर्बानी दी जाती है, और हज के मनासिक भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आपकी जोजा हाजरा और बेटे इस्माइल की जो जो उनके अमल है, उनकी सुन्नतों पर अमल किया जाता है। मुनासिक हज ही में से बाज अमूर गैर हाजी के लिए भी मशरू किए गए हैं, जैसे ज़िलहिज्जा का चांद देखना, कुर्बानी करना, बाल नाखून ना काटना, अयाम तशरीक में कुर्बानी देने की इजाजत होना, यकम जुल्हिज्जा से तकबीर कहना, यानी ये जो हज में नहीं जाते वो भी कर सकते हैं। जिसने कुर्बानी ना देनी हो, अब्दुल्ला बिन अमर इब्न आस से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे अधा के दिन के मुतालिक हुक्म दिया कि मैं इसे बतौर ईद मनाऊं, और जिसे अल्लाह ने इसे उम्मत के लिए खास कर दिया है। तो ये सुनकर एक आदमी का अगर मुझे दूध देने वाले जानवर के सिवा कोई दूसरा जानवर ना मिले तो मैं इसकी कुर्बानी कर दूं। तो आपने फरमाया नहीं, बल्कि अपने बाल
کاٹ لو، ناخن اور مونچھیں تراش لو، یعنی زیر ناف بال صاف کر لو، یعنی کب؟ ذی الحجہ کے چاند سے پہلے، اور اللہ کے ہاں تمہاری یہی کامل قربانی ہوگی۔ اور یعنی پھر 10 دنوں میں نہ کرو، پھر جب عید کی نماز کے بعد کر لو۔ تو یہ ساری چیزیں، اور گوشت کی تقسیم جو ہے اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، کتنا گوشت صدقہ کرنا ہے، کتنا خود کھانا ہے۔ چونکہ قربانی صدقہ ہے، لہٰذا اس میں دوسروں کو کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے۔ تو سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کے پاس اس میں سے خود بھی کھاؤ اور مفلس اور فقیر کو بھی کھلاؤ۔ تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور خوددار محتاج اور سوالی کو بھی کھلاؤ اور صدقہ بھی کرو۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں پورے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں کہ سب خود کھایا جائے، دوسرا رشتہ داروں کو، اور تیسرا پڑوسیوں کو دیا جائے۔ دوسرا رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو دیا جائے، اور تیسرا محتاج و مسکینوں کو دیا جائے۔ لیکن دور حاضر میں آپ دیکھیں، آپ ایسا ہے کہ کچھ لوگ ایسی جگہوں پہ رہ رہے ہوتے ہیں جہاں مسکین غریب ملتے ہی نہیں ہیں، اور کوئی ایسی جگہوں میں، ایسے ملکوں میں رہ رہے ہیں ان کا رشتہ دار ہی ان کے پاس نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں سارا کا سارا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، یا اگر نیبر میں کچھ لوگ ہوں تو ان کو کر سکتے ہیں قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار عید الاضحیٰ کے موقع پر دیہاتوں کے لوگ بہت زیادہ آ گئے، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قربانی میں سے 3 رات کے لیے رکھ لو اور باقی صدقہ کرو، کہ بہت زیادہ لوگ آ گئے تھے مانگنے کے لیے۔ تو حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد جب یہ موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، لوگ پہلے اپنی قربانیوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، ان کی چربی جمع کرتے تھے، ان کی کھالوں سے مشکیزیں بناتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں، اب کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے قربانی کا گوشت 3 رات سے زیادہ رکھنے سے منع کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں اس وجہ سے روکا تھا کہ تمہارے پاس دیہاتی لوگ زیادہ آ گئے تھے، اب تم کھاؤ، رکھ بھی لو اور صدقہ بھی کرو۔ یعنی آپ فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا ایک اور حدیث سے حوالہ ملتا ہے کہ ایک عید سے دوسری عید تک اس گوشت کو ذخیرہ کر کے آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے آس پاس لوگوں کو نہ مل رہا ہو، غربت ہو، تو اس وقت بہتر یہی ہے کہ لوگوں کو دیا جائے۔ قربانی کی کھال جو ہے، کھالوں کو کہتے ہیں کہ قربانی کی کھال اپنے کسی ذاتی مصرف میں بھی لائی جا سکتی ہے، جیسے مسلح چٹائی بنا لیں، یا پانی کنویں سے نکالنے کے لیے ڈھول بنائے جاتے ہیں۔ قربانی کی کھال بیچ کر قیمت اپنے مصرف میں نہیں لا سکتے، اسے زکوٰۃ کے پھر مصارف میں دیا جائے گا۔ قربانی کی کھال جو اور قربانی کا گوشت کسائی کی اجرت میں بھی نہیں دے سکتے۔ پھر قربانی کی اون جو ہوتی ہے، وول جو نکلتی ہے، اگر بہت بڑھ چکی ہو تو اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ کاٹی جا سکتی ہے۔ قربانی کا جانور فروخت کرنا، جو جانور قربانی کے لیے سے خرید لیا یا قربانی کے نام زد کر دیا، اسے فروخت کرنا جائز نہیں، یعنی اس کو آپ دوبارہ بیچ نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح اس جانور کا کسی کے ساتھ تبادلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو جانوروں میں قربانی کا حصہ، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اضحیٰ کے گھروں میں کی جانے والی قربانی کا دن آ گیا تو ہم نے ایک گائے میں 7 لوگ اور اونٹ میں 10 لوگ شریک ہوئے۔ ایک حدیث میں اونٹ کی قربانی میں 7 افراد کو شریک کرنے کا ذکر ہے، لیکن یہ حج اور عمرہ والوں کے لیے خاص ہے۔ استطاعت ہو تو اکیلا آدمی بھی ایک اونٹ اور گائے کی قربانی کر سکتا ہے۔ اور قربانی کا وقت جو ہے یہ 10 ذی الحجہ کو ہم سب سے پہلے عید کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد قربانی کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے 10 ذی الحجہ کا دن یوم نحر کہلاتا ہے، یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کے ایام تشریق جو ہوتے ہیں ان سب میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ایام جو ہیں تمام ایام اشریق جو ہے یہ قربانی کے دن ہے، قربانی رات کو بھی کی جا سکتی ہے۔ پھر قربانی کا افضل وقت کیا ہے؟ قربانی کا افضل وقت نماز عید کے بعد 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اور پھر ایام تشریق کے جو آتے ہیں 11، 12 اور 13۔ ایک گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی، ایک جانور بھی کر سکتے ہیں، اگر اللہ نے دیا ہو تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ میت کی طرف سے قربانی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کا جو ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے حضرت علی سے کہا تھا کہ کرنا، تو وہ کہتے صرف 1 سال کا تھا، تو زیادہ اس میں جو اتھینٹک رائے آتی ہے کہ اگر وہ اپنے پیسے چھوڑ گئے ہوں، کوئی وصیت کر گئے ہوں تو ان کے لیے کر سکتے ہیں، ورنہ مرنے والوں کے لیے قربانی نہیں ہے۔ وہ تو پھر کہتے ہیں آپ جانور دیں گے جو ان کے لیے صدقہ کریں گے تو اس میں سے پھر خود بھی نہیں کھائیں گے۔ علماء نے اس کے اوپر مختلف یعنی اس کے اوپر اشکال میں مختلف باتیں کی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا دے، جو بھی قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔